जय हिंद दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस मैराथन सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रोनाउन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अकेले प्रोनाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और यदि इसमें नाउन को और जोड़ दिया जाए तो नाउन और प्रोनाउन मिलकर के 20 से ग्रामर का 20 से 25% भाग कवर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लो कि यदि ग्रामर किसी एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जा रही है तो 4 से 5 क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउन मिला करके होते हैं, 4 से 5 नंबर। और ये नाउन और प्रोनाउन वो पीछे जिसपे सबसे ज्यादा गुगलियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेंकी जाती है, और बहुत न्यूनतम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने स्टम्प बचा पाते हैं, बाकी शेष की गिल्लियां इस पे उड़ जाती है। तो प्रोनाउन को कितने माइनर ढंग से हमको ऑब्जर्व करना है, इस आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रोनाउन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राइटिंग स्किल भी इसके बिना नहीं हो सकती। यदि आप स्पोकन सीख रहे हैं तो स्पोकन भी प्रोनाउन के बिना नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन पर। तो अब सीधे चलते अपन प्रोनाउन की ओर। नाउन के बाद हमको कोई डेफिनेशन याद करवाई गई होगी तो कक्षा 3 में 4 में, तो वो नंबर आया है प्रोनाउन में, और इसको हमने ऐसी रटी उस समय कि आज तक नहीं भूले। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउन के बारे में यदि हम शब्द से भी पूछे तो ये भी हमारी डेफिनेशन क्लियर करता है, को उस रटे रटाई पे नहीं जाना। चलिए शब्द से ही पूछते हैं, शब्द क्या कहता है। सबसे पहले देखो प्रो। प्रो का आशय होता है फा। फा यानी कि के लिए। किसके लिए? तो नाउन के लिए। नाउन के लिए प्रयुक्त शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो इससे हम डेफिनेशन बना देते हैं इसकी। It means the word used for noun. The word used for noun is called pronoun. शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये फॉर नाउन आ गया हमारा, फॉर नाउन, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस हो गया, दैट हो गया, हमारे सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए, हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया। इसके अलावा हमारा ईच हो गया, एवरी हो गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी, सब इसमें आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा लेंथी देख लेते हैं टॉपिक के रूप में। जैसे कि राहुल फाउंड ए वॉच। राहुल picked the watch and gave the watch to Sarla. Sarla threw the watch into a river. जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले हम छांटते हैं नाउन को। चलिए सबसे पहले नाउन छांट लेते हैं। राहुल हमारा क्या है? नाउन। ए वॉच हमारा क्या हो गया? नाउन। फिर हमारा आया राहुल, ये भी हो गया नाउन। फिर आया वॉच, ये हो गई नाउन। फिर आई वॉच, फिर ये नाउन। टू सरला, ये भी होगी नाउन। फिर आया सरला, फिर से नाउन। टू द वॉच, फिर वॉच आया, ये भी नाउन। एंड टू ए रिवर, रिवर भी नाउन। अब हमने डेफिनेशन देखी है
द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के लिए प्रयुक्त शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन का उपयोग भी यही है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन है। तो हम बार बार राहुल 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 नहीं करेंगे, बार बार वाच 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 नहीं करेंगे। वाक्य में जब भी इनके बारे में कोई बात आगे कही जाएगी उस स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे दूसरे नंबर पे आया हमारा राहुल, तो हम इसको राहुल नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे he picked the watch। तो वॉच दूसरी बार आया है तो इसको हम वॉच नहीं लिख करके क्या लिखेंगे इट। फिर एंड gave the watch, फिर वॉच आया तो इसको भी हम लिखेंगे इट। टू सरला, सरला पहली बार आया है, फिर अगले वाक्य में आया सरला दूसरी बार, तो इस सरला को भी सरला नहीं लिख करके हम लिखेंगे शी। थ्रू द वॉच, फिर वॉच आया तो फिर इसके लिए प्रयोग करेंगे हम इट। इन द इनटू ए रिवर, रिवर पहली बार आया तो रिवर ही रहेगा। तो अब यहाँ दो तीन चीजें हमारी क्लियर होती है कि कोई व्यक्ति का नाम है तो हम क्या प्रयोग करते हैं ही, कोई निर्जीव वस्तु है तो क्या प्रयोग करते हैं इट, लड़की का नाम है तो क्या प्रयोग करते हैं शी। जैसे कि हम राहुल को क्लासिफाइड करें अलग अलग, तो राहुल क्या है, तो राहुल एक तो नाउन है, राहुल दूसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन, राहुल तीसरे नंबर पर है सिंगुलर नंबर, और राहुल चौथे नंबर पर है मस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। तो जो राहुल है वो सब क्या है ही केवल नाउन नहीं है, नाउन की जगह क्या है ही प्रोनाउन है। बाकी ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है, मस्कुलिन जेंडर भी है। ऐसे सी के साथ है, सी भी प्रोनाउन है परंतु थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, जेंडर कौन सा हो गया फेमिनाइन जेंडर, वो स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे इट जो है वो न्यूटर जेंडर। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और सबसे ज्यादा उलझन भी इसी में है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है जिनकी संख्या पूरी 10 है, और यहीं से सबसे ज्यादा हमारे एरर वाला क्वेश्चन पुट अप होता है। नाउन प्रोनाउन सर्वाधिक इसलिए पूछा जाता है कि इनके साथ एक टॉपिक और अतिरिक्त जुड़ा हुआ है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी कुछ कंडीशन हम देखेंगे, कुछ कंडीशन वो भी देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की ओर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 टाइप्स। कितने टाइप के हैं 10 टाइप्स। याद रखने का तरीका P R Q D स्क्वायर E स्क्वायर I स्क्वायर, ये हो गए हमारे 10 प्रकार। पहला P पर्सनल प्रोनाउन। आर क्यू जो है इसमें पहला आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड आर हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, अगला पार्ट हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नोट से भी बना सकते हैं आप। अब आ गया हमारा इसके पश्चात डी स्क्वायर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला हो गया हमारा ई स्क्वायर एम्फेटिक, एम्फेटिक के बाद अगला हो गया इकई एक्सक्लेमेटरी, फिर आ गया हम आई स्क्वायर पर, अब आ गया हमारा 9 नंबर
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट हो गया हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इनके 10 टाइप में सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन पे बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है पर्सनल प्रोनाउन डिनोट्स द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस पर, तो डायरेक्ट में कहूंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद रहना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बारे में हमेशा एक बात याद रखो, यह है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है हमेशा लिसनर, सुनने वाला। और लास्ट हो गया हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, उपस्थित नहीं होता है, परंतु उसके बारे में बात हो रही होती है। अब फर्स्ट पर्सन, फिर प्रत्येक पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एक वचन या बहुवचन। सेकंड पर्सन में भी वही है, सिंगुलर प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी ऐसे ही है, सिंगुलर और प्लूरल। अब स्पीकर से ऐसे ही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। आई क्या है, सिंगुलर नंबर। और यदि हम सब सामूहिक रूप से कोई बात कहेंगे तो हम सब भी फर्स्ट पर्सन हो गए, परंतु हम जो है वो बहुवचन शब्द है, क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति उसमें बोल रहे हैं, सभी सामूहिक रूप से बोल रहे हैं, तो हमको अंग्रेजी में कहते हैं हम वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, हमेशा सुनने वाला। मैं बोल रहा हूं तो सुन कौन रहे हो, तुम सुन रहे हो। एक व्यक्ति सुन रहा है तो भी यू, और बहुत सारे सुन रहे हैं तो भी यू। यानी सेकंड पर्सन की जो फैमिली है उसमें यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, नायक भी है ये, खलनायक भी है ये, दोहरे चरित्र का व्यक्ति। परंतु इसकी एक विश्वसनीय बात है कि अपने साथ सहायक क्रिया में से प्लूरल वाली लेता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो हम वर्ब का जो सेक्शन आएगा उसमें विस्तार से उस पर डिस्कस करेंगे। परंतु यदि इजीएम आ रहा है तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वाजबर है तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर्ब है, तो ये ध्यान रखो। पर यू जो है वो सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है, हेल्पिंग वर्ब अपने साथ हमेशा प्लूरल रहता है। थर्ड पर्सन, ही, किसी लड़के की बात हो रही है एक अकेले, तो हो गया सिंगुलर नंबर। सी, किसी लड़की की बात हो रही है। इट, किसी निर्जीव वस्तु या जानवर की बात हो रही है, या ऐसे जेंडर की बात हो रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है मस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, तो उसके लिए इट का प्रयोग करना। और दो तीन लोगों की सामूहिक बात हो रही है तो उसके लिए हम वे शब्द का प्रयोग करते हैं, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। तो दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से बना है वे, इसलिए ये थर्ड पर्सन फैमिली का प्लूरल नंबर हो गया दे। तो ये नंबर ध्यान रखना, आगे हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया आई, प्लूरल नंबर हो गया वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी यू, प्लूरल नंबर भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी या इट, और प्लूरल नंबर दे। अब ये पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन की तीन कंडीशंस, इनकी तीन फॉर्म चलती है, तीनों फॉर्मों पे अब डिस्कस करते हैं हम आगे। एक होती है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस शब्द पे ज्यादा नहीं जाना, जो सब्जेक्टिव फॉर्म वाक्य में जो हम आगे आगे प्रोनाउन देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो आई है ये कौन सा फॉर्म है, नॉमिनेटिव केस, आगे आगे जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। दूसरा केस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो सेंटेंस में पीछे आता है। तो ये पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव नहीं।
पॉजिटिव केस। फिर पॉजिटिव केस की दो कैटेगरी है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। चलो अब सारी कंडीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस हो गया हमारा आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई और पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया माइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में जो सामान्य डिफरेंस है वो आगे हम उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है वी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हमारी अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया आवर्स। ऐसे सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों अभिनय यू को ही करने हैं। तो एक कंडीशन हम इसकी देख लेते हैं, यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसकी यू, पॉजिटिव फॉर्म हो गई इसकी योवर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया ये योवर्स। फिर आगे चलते हैं हम थर्ड पर्सन, ये मैं मिटा देता हूं, डायरेक्ट थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ही से चलते हैं सिंगुलर नंबर से। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज। ही इधर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में दो अभिनय करता है एक ही शब्द से, दोनों जगह ही, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज। फिर इसके पश्चात है शी, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो गया हर और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका होता है हर्स। फिर इसके बाद आ गया हमारा इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा इसका इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका बनता नहीं। इसके पश्चात बचा हमारा लास्ट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हमारी देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा इसका देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका देयर्स। ये इतनी कंडीशन इसकी याद होना चाहिए कंप्लीट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उलझने का काम बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चलते हैं, इनको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजें यहाँ आपको दिख रही है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस तो आपने वो देखे होंगे। तो सबसे पहले आएगा क्या था, माई था और माइन था। क्या अंतर आ जाएगा दोनों में, दिस इज माई पेन, ये कौन सा हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, वो भी हम प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पे आने वाले हैं। एडजेक्टिव की विशेषता होती है वो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये माई किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, पेन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले शब्द आता है वो होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो आता है वो पूरा सेपरेट आता है। यदि इसको लिखना हो, इसी वाक्य को लिखना हो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ, तो दिस पेन इज माइन, ये इतना सा अंतर है दोनों। पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा सेपरेट, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। और उदाहरण देख लेते हैं इसमें, दिस इज हर कार, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हम देखें, दिस कार इज हर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये इतना सा अंतर। हिज का देख लेते हैं, हिज दोनों भी नहीं करता। दिस इज हिज हाउस, दिस इज दिस हाउस
इज हिज। बाकी शेष को तो हम इनके पहचान के आधार पर, क्योंकि माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही हमेशा, माइन जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन ही हमेशा, परंतु हिज का अंतर तो हम वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर ही पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में उसका प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। चलिए अब इसकी कंडीशन और आगे देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और जहाँ हमको सर्वाधिक उलझाया जाता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनको लिखने का क्रम क्या रहेगा। तो जब तीनों पर्सन सेंटेंस में एक साथ हो और पर्सन सिंगुलर हो तो उनको लिखने का क्रम जो रहेगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से लिखेंगे। अभी आपको ध्यान आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। साथ में ये भी ध्यान आना चाहिए कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। हमने देखा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल भी वही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, और इट। तो जब किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनको लिखने का सही क्रम सेकंड, सबसे पहले लिखना सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे लिखना थर्ड पर्सन और तीसरे नंबर पे लिखना फर्स्ट पर्सन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ईरर वाले सेंटेंस होते हैं इसमें उनके क्रम को बदल देते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यू, आई एंड ही इज पार्टनर्स। अब देखो क्रम देखते हैं हम। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, रूल से भी यही कह रहा है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, रूल से क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन रखना है पहले। एंड ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, रूल से क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे कौन सा होना, फर्स्ट पर्सन। तो ही की जगह क्या रिप्लेस होगा, आई की जगह हो जाएगा ही रिप्लेस और ही की जगह हो जाएगा आई रिप्लेस। अब इसमें एक चीज और है, ये जो इज है यहाँ पर इज नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पर जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक साथ जुड़ती है तो वो फिर एक नहीं रहती, वो बहुवचन हो जाती है। और जब बहुवचन हो जाती है तो हेल्पिंग वर्ब को कौन सी प्रयोग करनी, प्लूरल वाली प्रयोग करनी। इसलिए यहाँ क्या आएगा, आर। अब सेंटेंस सही है, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। इसकी सेकंड कंडीशन हम देखें। मान लो कि तीन में से दो आए तो क्रम ये रहेगा। मान लो थर्ड पर्सन नहीं आया, सेकंड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया, तो लिखने का क्रम क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर। अब यहाँ एम नहीं लगाना, यहाँ क्या आएगा, आर गोइंग टू मार्केट। अगली कंडीशन इसमें हो सकती है कि सेकंड पर्सन आया और थर्ड पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन नहीं आया, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो यू एंड ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक कंडीशन और लास्ट बचती है कि सेकंड पर्सन नहीं आया और थर्ड आया और फर्स्ट आया, तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते, लिखने का क्रम ये रहेगा। ठीक, अब ये कंडीशन जो थी वो किसके लिए थी, जब पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जब पर्सन प्लूरल नंबर हो तो ये कोई बीमारी है ही नहीं। फिर तो उसका क्रम यही रहेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इसकी भी देख लेते अपन लिख करके एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हो गया प्लूरल नंबर बी, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया हमारा दे।
कैन बाय दिस कंपनी। ये होगी हमारी कंडीशन। तो जब पर्सन सिंगुलर रूप में हो, एक ही वाक्य में प्रयोग होते हो, तो लिखने का क्रम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। और जब पर्सन प्लूरल नंबर में हो और एक ही सेंटेंस में लिखना हो, तो लिखने का क्रम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रहेगा। अब अगला रूल से देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में तीनों प्रोनाउन एक साथ है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी उसके प्रोनाउन को यदि हमें प्रयोग करना है, तो उसको लिखने का क्रम भी निम्नानुसार रहता है। यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, यदि थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन तीनों प्रोनाउन यदि आए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी यदि हमको लिखना है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही केवल थर्ड और फर्स्ट पर्सन आता है अकेला, तो भी यही कंडीशन हमारी रहती है। यानी वाक्य में हमको कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में दिखता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, पर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का करना है। वो भी एग्जांपल में हम देख लेंगे। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों रहते हैं, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमको सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। यू, ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। सब्जेक्ट है हमारा यू आया, ही आया और आई आया। सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यदि हमको किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो प्रोनाउन का प्रयोग किसका करा हमने, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट फॉर्म में आवर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरी कंडीशन हमारी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन साथ आता है। ही एंड आई हैव कंप्लीटेड स्थान जो। देयर भी आ सकता है, या तो इसको सही ध्यान रखना है, तो हमें से क्या लगेगा यहाँ, तो कंडीशन हमारी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। ऐसे तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ है। यू एंड ही हैव डन ड्यूटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट पर्सन चूंकि आया नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन जब नहीं आता है, तो सेकंड पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसमें हो जाएगा यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। चलो अगली कंडीशन की ओर चलते हैं। जब दो नाउन, प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, जब दो नाउन काहे से जुड़ी हो, और से जुड़ी हो, आइदर और से जुड़ी हो, या नाइदर नार से जुड़ी हो। जब दो नाउन आर, आइदर आर या नाइदर नार से जुड़ी हो और उस सेंटेंस में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगी। प्रोनाउन हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि कंडीशन देख लेते हम इसमें। राम और शाम कैन डिपॉजिट स्थान ड्यूज। सेकंड कंडीशन हो जाएगी हमारी, नाइदर सीता नॉर संगीता हैज
डन। अब देखो राम और श्याम दो नाउन है, कैसे जुड़े हुए हैं, आर से। तो हमको प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करना है, सिंगुलर। दोनों आगे थर्ड पर्सन है और मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, इज का। नाइदर सीता ना संगीता, दोनों फेमिनाइन जेंडर है, दोनों नाउन है और नाइदर नार से जुड़े हुए हैं, तो इसमें काय का प्रयोग करेंगे हम, हर का। ठीक, कंडीशन क्लियर है। जब दो नाउन आर से, आइदर आर से या नाइदर नार से जुड़ी हो, पर कंडीशन वन नाउन सिंगुलर हो और एक नाउन प्लूरल हो, तब हम जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कंडीशन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Neither the teacher nor the students have completed Rajasthan work. Neither the teacher nor the students. This is a singular noun and this is a plural noun. जब दो नाउन एक सिंगुलर हो दूसरी प्लूरल हो तो ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस थी प्रोनाउन की जो हमने देखी। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में, एसएससी में इससे किस प्रकार प्रोनाउन के प्रश्न पूछा होते हैं। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। The board of directors, ये हो गया हमारा ए नंबर, want the facilities, ये हो गया हमारा बी नंबर, ऑफ कार एंड एकोमोडेशन, ये हो गया हमारा सी नंबर, फॉर इटसेल्फ, ये हो गया हमारा डी नंबर। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एरर तो मिलती ही नहीं है, एरर ढूंढने में बड़ी कठिनाई आती है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक के आधार पर इस सेंटेंस में एरर है, ज्यादा कुछ भी नहीं। इसको देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल। वांट द फैसिलिटीज, पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या वांट से दिया होता तो फिर गलत होता प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। वांट है तो वाक्य यहाँ भी सही है। ऑफ कार एंड एकोमोडेशन, कार की मांग और रहने की मांग, दो चीजें की गई, इसमें भी कोई गलती नहीं दिखती है। फॉर इटसेल्फ, स्वयं के लिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमारा इटसेल्फ यहाँ सही है क्या, फिर प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला प्लूरल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ की जगह देम, और जब प्लूरल होता है तो सेल्फ नहीं लगता है, क्या लगता है, सेल्फ्स। इसमें एक कंडीशन और देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा लास्ट डी नंबर। इसमें भी सेंटेंस एरर निकालनी है। सेंटेंस एरर देखिए, आइदर द टीचर, प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, आर द स्टूडेंट, यहाँ भी नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के, इज। जब दो सिंगुलर नाउन आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या आर शब्द से जुड़े होते हैं तो उनके साथ सहायक क्रिया में कौन सी लगाते हैं, सहायक क्रिया में से उनके साथ सिंगुलर वाली लगती है। ये हमने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो ये वाला सेक्शन भी इसका सही है। यदि यहाँ आर होता है तो फिर एरर हमारी इस जगह होती है। इज डिटरमाइंड टू डू,
पर एरर जो है हमारी इसी वाला क्लास में है, जो देयर आया है। अभी हमने जस्ट इससे पहले ही कंडीशन देखी है, जब दो सिंगुलर नाउन आर से, आइदर आर से, नाइदर नार से जुड़ी होती है तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग जो हम करते हैं वो सिंगुलर होता है। तो देयर हमारा यहाँ पर हो गया राम, इसकी जगह काय का प्रयोग करेंगे हम, इसका। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन यही समाप्त होता है। शेष जो हमारे नो प्रोनाउन जो और बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।